आइए रागनियों के इस सिलसिले में रागनी जगत की उस बेहतरीन कलाकार को अपनी भगवान स्वरूपी जनता की सेवा में आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने जहां साफ सुथरी व अच्छी गायकी की बात आती है, उस कलाकार का नाम बड़े शौक से और सबसे पहले लिया जाता है, जिन्होंने हमारी इस भारतीय संस्कृति को अपनी रागनी विधा के माध्यम से, जहां तक इस देहाती सोते को सुना व समझा जाता है, अपने नाम को बड़े कम समय में हमारी संस्कृति को हमारे देश में ही नहीं, अब की तो हमारे देश के बाहर भी पहुंचाने का काम कराया, जो कि सोनीपत हरियाणा से चलकर हमारे बीच में पहुंची मैडम निशा जांगड़ा जी के लिए एक बार जोरदार ताली मार दे। एक नहीं दो प्रस्तुति निशा जांगड़ा जी से मैं करवाना चाहूंगा, और मेरा निवेदन भी रहेगा निशा जी से कि कोई ऐसी रागनी वो चूज करके अपनी जनता के सामने रखे जो मेरे श्रोताओं के भीतर ले मार पार हो जाए। एक बार ताली मार दे जोरदार इस कलाकार के लिए। मंच की अगली प्रस्तुति मैडम निशा जांगड़ा जी के माध्यम से। आइए जांगड़ा साहब। आइए सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में आए मेरे आदर के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, प्यारे प्यारे बच्चे, हमारी मातृ शक्ति, मंच पर विराजमान समस्त कलाकार, हमारे संगीतकार, साउंड मास्टर जी, सभी को आज छोटी सी टीम की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार व राम राम। राम राम तो ले लो, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सबसे पहले धन्यवाद करते हुए चलेंगे भाई विनोद मेहता का, जिन्होंने आज बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आपके बीच में बुलाए हैं, और मेरे लिए भी दो रागनी का आदेश हुआ है। तो सबसे पहले एक उपदेश मैं आपके बीच में रखूंगी, और उपदेश के माध्यम से बताया है कि इंसान इस दुनिया में आता है तो खाली हाथ आता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों छोटी छोटी चीजों के ऊपर घमंड करने लग जाता है। आइए सुनते इस रागनी के माध्यम से क्या लिखा है। और कहा हो किस पे करे गुमान, अरे ये सब आखिरकार छोड़ जाएंगे, और बुरे वक्त में तन्ने तड़पता सारे यार छोड़ जाएंगे। किस पे करे गुमान, हरे आखिरकार छोड़ जाओगे। बुरे वक्त में तन्ने तड़पता सारे यार छोड़ जाओगे। किस पे करे गुमान, हरे कि किस पे करे गुमान, अरे सब आखिरकार छोड़ जाएंगे, और बुरे वक्त में तने तड़पता ये सारे यार छोड़ जाएंगे। जिसे इंसान ये कहता है कि भाई यो इंसान मेरे लिए कुछ भी कर सके है, पर जब एक इंसान में बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले जो अपने होते हैं, जिन्हें हम ये कहते हैं भाई यो मेरा अपना है, सबसे पहले वही दूर हो जाता है। सुनिए पहली लाइन में क्या लिखा है। हो आज निरोगी का
ल्यावे घर का कर गुजारा तू। कमा कमा के दौलत ल्यावे घर का करे गुजारा तू। हेरे बाप कहे तू बेटा मेरा मान्यू कहे दुलारा तू। घर आली भी कहा करे से मेरा एक सहारा तू। घरआली भी कहा करे से मेरा एक सहारा तू। हो एक रोज मैं देख लिए ये एक रोज मैं देख लिए रिश्तेदार छोड़ जाके बुरे वक्त में तने तड़पता सारे यार छोड़ जाते किस पे करे गुमान अरे। सही बात है। कि मतलब का संसार यहाँ कौन किसी का होता है, कि मतलब का संसार यहाँ कौन किसी का होता है। और धोखा भी वही दे जाते हैं जिन पर भरोसा होता है। इंसान बेटे को पैदा करता है कि भाई बेटा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, लेकिन वही बेटा क्या करता है, सुनो दूसरी लाइन में क्या लिखा है। हाँ। हेरे यो जग सपने हो यो जग सपने की माया से यो जग सपने की माया से तू भी धोखा खावेगा। तन के बरे हाँ। मकान छोड़ के तू भी एक दिन जावेगा। धन के भरे मकान छोड़ के तू भी एक दिन जावेगा। अरे जिस बेटे पे गर्व करे तू वो भी तन जलावेगा। सारी आशा टूट जाएंगी अंत समय पछतावेगा। सारी आशा टूट जाएगी अंत समय पछतावेगा। अरे आज खिवैया बना करे जो खिवैया बना करे जो मजेदार छोड़ जागे। वो बुरे वक्त में तने तड़पना सारे यार छोड़ जाओगे। मैं करे तो आजा रे यार छोड़ जाओगे। बुरे वक्त में तने तड़पता सारे यार छोड़ जाओगे किस पे करे तो आजा रे। आदरणीय रामकरण चौहान साहब पूर्व सरपंच कारोली हमारे बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार ताली मार दो भाई साहब के लिए। आदरणीय कृष्ण चंद जी चांदोड़ा उनकी तरफ से 100 रुपए का सम्मान इस रागनी पर आया। अगर वे रागनी आपकी समझ में आ रही है, छीतर सिंह जी की तरफ से 100 रुपए है। अगर वे रागनी आपकी समझ में आ रही है और अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार ताली चाहता हूं। फिर तक जोरदार ताली। सुनिए अगली बात में किस तरह का माहौल बनता है। आइए गुरु जी। अगर किसी इंसान के पास 2 पैसे ज्यादा हो जाए तो उसे घमंड बड़ा जल्दी आता है। किसी को तन का घमंड, किसी को धन का घमंड, लेकिन दोनों ही चीजें आनी जानी है। अगर किसी इंसान के पास ज्यादा सुंदरता है
तो वो भी थोड़े दिन की है। कुछ दिन के बाद फिर बुढ़ापा ही आना है, और धन दौलत भी ये भी आनी जानी है, शायद आज हो कल ना हो। इसलिए कहा है कि कितना ही कमा ले हीरे और मोती, कि कितना ही कमा ले हीरे और मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कुछ लोग ये सोचते भाई हम तो सब कुछ लेकर जाओगे, पर नहीं दादा, आड़े छोड़ कर जाना सब कुछ। क्या लिखा तीसरी लाइन में? हेरे कीर्तन का अभिमान करे यो, एक बुलबुला पानी का, खेल खेल में ही ढल जागा सारा जो जवानी का। खेल खेल में ही ढल जागा सारा जोश जवानी का। हेरे किस गफलत में सोया बंदे, काम करे नादानी का। पल भर का भी बेरा ना कदे, हो जा अंत कहानी का। पल भर का भी मेरा ना करे, हो जा अंत कहानी का। हो दवा काम ना करे हैं वेद सबे, दवा काम ना करे वेद सबे, लाचार छोड़ जाके बुरे वक्त में तुझे तड़पता सारे यार छोड़ जाके, इस पे करे गुमान अरे। जब इंसान का अंत समय आता है, चाहे कितने बढ़िया वैद्य के चले जाओ, कितने बढ़िया डॉक्टर के चले जाओ, सारी दवाई सारे इंजेक्शन काम करने छोड़ जाते हैं। अंत में काम आता है सिर्फ ओम नाम, भगवान का नाम। इसलिए हमेशा जब भी टाइम ले मिले भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। अंतिम लाइन हम सुनियो क्या लिखा। हेरा बच्चा हुआ यो जीवन तेरा, बच्चा हुआ यो जीवन तेरा क्यों इसने बर्बाद करे। कुछ तो ऐसे शुभ कर्म कमा जो सारी दुनिया याद करे। कुछ तो ऐसे शुभ कर्म कमा जो सारी दुनिया याद करे। हेरे कमा कमा के पापों की मत और घनी तादाद करे। विप्र सती से सुमर ईश्वर वो बंधन ते आजाद करे। ओ मित्र सतीश सुमरेश बर वो बंधन